कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और शानदार होंगे। आज हम सीखने वाले हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री। सो फर्स्ट हम कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट है, आप जान सकते हैं इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट हम मीनिंग जानते हैं। गुड्स लेइंग अनसोल्ड आर कॉल्ड इन्वेंट्री और इट इज़ नोन एज स्टॉक। इसको हम स्टॉक भी कह सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, फर्स्ट है ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद है क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। सो आपको ये सब लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम में आ सकते हैं। सो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सो दो मेथड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल मेथड। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में फर्स्ट आता है फीफो मेथड। फीफो मेथड हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा है। उसके बाद है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद है वेटेज एवरेज मेथड, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है। उसके बाद है सिंपल एवरेज मेथड। अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो में आए हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट कंसेप्ट बिल्डिंग का लेक्चर देखें। लेक्चर 1 है वो देखें, उसके बाद लेक्चर ए देखें। सो नॉन हिस्टोरिकल मेथड में आता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सो इसके बाद है फॉर्मूलाज है। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो फर्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। सब आप जानते हैं कि कॉस्ट कैसा निकलता है। सब प्रैक्टिकल फॉर्मूला है सिर्फ आपको याद रखना है। सेकेंड है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं। मतलब आपने कितना खरीदा है और कितना बेचा है। अगर आप ज़्यादा बेचते हैं, ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं तो आपका फिक्स प्रॉफिट होगा। थर्ड है लॉस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सेल्स। मतलब लॉस कैसा होता है, अगर आपने खरीदा और उसको सेल किया कम दाम में, मतलब आपका लॉस होगा। सेल कैसा होता है, आपने कितना खरीदा और कितने पर बेचा, मतलब प्रॉफिट कब होगा, ज़्यादा बेचने पर प्रॉफिट होगा। सब प्रैक्टिकल फॉर्मूले हैं, ये सिर्फ आपको याद रखना है। फिफ्थ है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100। मतलब आपको समझिए कि आपको प्रॉफिट निकालना है, सेल पे परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज। देन आप फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट कितना हुआ है डिवाइड बाय सेल इंटू 100। आपको इलस्ट्रेशन में जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ज़्यादा समझ आएगा उस टाइम। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। फॉर्मूला है इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100। सो ये सिर्फ आपको याद रखना है। जब हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ आएगा, ज़्यादा समझ आएगा। सिर्फ आप लिखिए और याद रखिए। इसमें नोट है, अगर क्वेश्चन में दिया है ओनली प्रॉफिट, मतलब सिर्फ समझिए कि आप क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट 20%, पर बताया नहीं है कि प्रॉफिट कॉस्ट पर है या सेल पर है, तब हम एज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट सेल पर है। क्वेश्चन गिवन ओनली प्रॉफिट 20% does not say anything about the cost or sale, then assume that it is profit on sale। मतलब क्या है, परसेंटेज सेल पर है। उसके बाद सेकंड नोट है इन परचेस रिकॉर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब जब आप क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री निकालेंगे तब आपको परचेस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, मतलब क्या है, वेजेस, ट्रेड डिस्काउंट, सब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद है फॉर्मूलाज क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री। सो अब हम फॉर्मूला देखेंगे क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्री का। सो सबसे पहले है क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस सेल। सो अब हम जानेंगे कि ये फॉर्मूला क्यों आता है, कैसे आता है। सो आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। मतलब 1 अप्रैल टू सेकेंड ईयर का
31 मार्च। अगर हम यहाँ 2020 लेते हैं तो इसका एंड कब आएगा? 31 मार्च 2021। अगर आप सब जानते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब आपको यहाँ कितना स्टॉक बचा हुआ है ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग में क्या था, मतलब 1 अप्रैल 2020 में क्या था ये लिखेंगे। उसके बाद परचेज अपनी क्या हुआ, इधर क्या होता है, पिछले ईयर का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक। सो यहाँ अगर कोई बचा है तो यहाँ लिखेंगे मतलब ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपने परचेस किया, कितना किया वो ऐड करेंगे। उसके बाद माइनस सेल करेंगे मतलब आपने कितना सेल किया, ये सब करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब एंड का डेट। सो हम फिर से समझते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब फर्स्ट अप्रैल 2020 का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपने परचेस कितना किया, इस ईयर में परचेस कितना किया। उसके बाद माइनस करेंगे सेल मतलब आपने सेल कितना किया। इस सेल में प्रॉफिट भी माइनस होगा। जब हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। आप सिर्फ समझिए कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं और फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि इलस्ट्रेशन में क्या क्या करना है, सिर्फ आप वो समझिए। जब हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस परचेस। सो अब हमें पता कैसा चलेगा कि क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है? जब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक निकाला होगा 31 मार्च के बाद, मतलब अगर आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू एंड 31 मार्च। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है क्वेश्चन में 10 अप्रैल 9 अप्रैल मतलब 31 मार्च से ज़्यादा, अगर ज़्यादा डेट पर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला गया है तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। सो आप यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ। आप इससे भी फॉर्मूला बना सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री का। कैसा? क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? परचेस इधर जाएगा मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, और आप यहाँ देख सकते हैं परचेस यहाँ माइनस हुआ है। अगर सेल यहाँ जाएगा तो प्लस होगा, यहाँ देख सकते हैं माइनस है, यहाँ जाएगा तो प्लस होगा। अब यहाँ देख सकते हैं सेल प्लस हो गया, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस परचेस। आप इससे फॉर्मूला बना सकते हैं ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेस इधर जाएगा तो माइनस होगा, सेल माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा। हो गया आपका ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला। मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक निकाला गया है 31 मार्च के आगे के डेट पर, मतलब 31 मार्च के आगे मतलब अप्रैल होगा, मई होगा, उन डेट पर जब क्लोजिंग स्टॉक निकाला गया होगा तब आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला यूज़ करना है। सो इसके बाद हम देखते हैं एबनॉर्मल आइटम मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न लेस देन ओरिजिनल प्राइस। मतलब क्या होता है, जब आप अगर कोई भी कीमत पर गुड्स खरीदते हैं, अगर उसको बेचते हैं कम प्राइस पर, तब उसे कहते हैं अबनॉर्मल आइटम, और ये इंक्लूड होता है ओपनिंग इन्वेंट्री में। सो अगले लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपने सब लिखा है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगले लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे।